और अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम ये नारा शुरू से दिया है और आप महसूस करते होंगे कि उसी के अनुरूप योगी जी का एक्शन भी रहा है। कहीं पर भी कोई भी दोषी बचेगा नहीं। जिसने जिसने जो भी गड़बड़ किया होगा या जो भी जिस प्रकार से अमानत में खयानत करी होगी उसको जरूर सजा मिलेगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे योगी सरकार में कोई भी दोषी बचेगा नहीं। राम मंदिर चोरी के आरोप में जो लोग भी अभियुक्त हैं तत्परता के साथ वहाँ शासन काम कर रही है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उचित कदम है। देखिए, विपक्ष के पास में केवल आरोप लगाना है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना है और अब जो मंदिरों पे चढ़ावे हैं उन पर एक तरीके से उनको लेकर एक बदनामी फैलाना है विपक्ष। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। देखिए, पूरे मामले पर अब गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जिनके हाथ में पूरी कमान थी अभी भी उन पर यह आंच नहीं पहुंची। ऐसा विपक्ष का दावा है कि इस पूरे मामले पर निचले स्तर के जो कर्मचारी थे उन पर कार्रवाई कर दी गई। आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से विपक्ष जो लगातार हमलावर है और विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा था और सरकार को घेर रहा था, तो उसमें पहले तो सरकार कह रही थी कुछ नहीं हुआ पर सरकार विपक्ष के दबाव में आखिरकार सरकार ने मुकदमा लिखा और ताबड़तोड़ गिरफ्तारी भी कराई। एसआईटी बार बार वो कह रहे थे कि एसआईटी वगैरह एफआईआर की कहती जांच, तो अब एफआईआर हुई है और ये जरूर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो बड़ी मछलियां हैं बाहर भी घूम रही हैं उन पर जल्द से कंजा कसा जाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार आक्रामक है और आने वाले 2027 के चुनाव में इसका अगर बीजेपी इसके बड़ी मछलियां हैं इन पे कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले समय में इसका चुनाव में खामियाजा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बस कुछ ही समय शेष बचे हैं 2027 चुनाव को लेकर। और विपक्ष किस तरह से जो मैसेज देने में अगर बात की जाए, क्या वो समाजवादी पार्टी की जो मुखिया हूँ अखिलेश यादव वो लगातार आक्रामक हैं और वो मैसेज देने में विपक्ष को बैकफुट पे ले आए और आखिरकार जो सूबे के मुखिया थे योगी आदित्यनाथ में सरकार की छवि बचाने के चक्कर में जो यहाँ के जो नीचे तबके के लोग हैं, जो छोटी मछलियां हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा गया। मगर अब जो बड़ी मछलियां, चाहे चंपत राय हो, आनंद मिश्रा हो, गोपाल राव, जिस तरह से जो ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारी थे उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी से लेकर जो तमाम चीजें सीसीटीवी मुझे डिलीट हुए हैं, तो क्या अब इन पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अब ये बड़ा सवाल है। देखने को ये मिलेगा कि जो एसआईटी उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच की है और मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में भी दाखिल की गई है, ये तो सरकार ये तो लग ही रहा है कि जिस तरह से सरकार ने आनंद फानन में पहले जांच कराई बगैर एफआईआर के, अब एसआईटी की अभी पूरी जांच भी नहीं हुई। सूबे के मुखिया आक्रामक थे, आज भी वो थे और उन्होंने कहा कि केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि राम भक्तों की वो कोई परीक्षा नहीं। तो अगर ये बात की जाए तो बड़ी बात वो कह भी रहे थे, परीक्षा कौन ले रहा है? परीक्षा जो राम भक्त, जो देश के दुनिया से लेकर लोग चंदा अपना जेवर गहना तक लोगों ने अपनी जमीन से लेकर पेश वेद तक राम मंदिर को जो 500 वर्षों का सपना था, वो जैसे राजनीति का केंद्र अयोध्या है, उसी तरह का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या है। उस आस्था पे जो राम भक्त पे उनको बड़ी चोट लगी और आपने देखा होगा कि जिस तरह से राम भक्त पूरे देश विदेश में तमाम ट्रस्टों को लेकर बीजेपी सवाल को घेरे में जी चौकीदार रखाएगा, तो चौकी राम मंदिर के अंदर तो चोरी हो गई। इतनी हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद इतनी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं और इतना बड़ा कांड होगा किसी को पता नहीं चला। तो ये लगातार जो विपक्ष है अपना मैसेज देने में और जो छोटी मछलियां उन पर गिरफ्तारी हुई है, कहा यह भी जा रहा है कि अनिल मिश्रा और ये चंपत राय और विकास राव जैसे लोगों ने इस्तीफा दिया, पर इनका जो इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ। अब देखने की बात है कि लगातार चाहे अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल अयोध्या में है, तो ये सरकार जिस तरह से विपक्ष पत्र है, सरकार
वो अपने स्वाभिमान जो साफ सुथरी सभी जो नारा लेकर आई थी, वो 27 अगर चुनाव में बड़े लोगों पे या पूरी कार्रवाई से संतुष्ट है तो सरकार को चुनाव में इसका भोगना पड़ेगा। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है और नाम निकलकर सामने आते हैं या स्थिति अब यहीं पर रुक जाती है, इसी पर नजर रहेगी। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।